अब आते हैं दरभंगा में, जहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें हैं कुशेश्वर स्थान, गौरा बोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले। एग्जिट पोल का अनुमान है कि दरभंगा में 6 सीटें जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 4 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जमीनी स्तर पर क्या हालात है, रिपोर्टर्स ने क्या बताया है, अविनाश विस्तार से बताइए। आशी, पहले तो दरभंगा के हम एक्सपर्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे पैनल में थे। उनमें थे वरिष्ठ पत्रकार संतोष पोद्दार, मुरारी झा, अमित कुमार, दीपक झा, कुमार रोशन, रमेश कुमार, टिंकू कुमार, शंकर सहनी, राजन कुमार और अरुण पाठक। बड़ा पैनल था दरभंगा का, क्योंकि सबसे चर्चित सीटें भी यहाँ पे थी। इनका यह मानना है कि कुशेश्वर स्थान से एनडीए के अतिरेक कुमार की जीत हो सकती है। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है और यह कहा है कि यहाँ पर महागठबंधन का अपना कोई प्रत्याशी नहीं है और उसे गणेश भारती का समर्थन है, जो खुद निर्दलीय हैं। अलीनगर जो इसकी सबसे हॉट सीट है मैथिली ठाकुर की, वो चुनाव हार सकती हैं, क्योंकि वो वोटिंग के वक्त भी बाहरी होने का ठप्पा अब तक मिटा नहीं पाई हैं। वहां उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी और ब्राह्मणों के जो कद्दावर नेता हैं विनोद मिश्रा, उन्होंने कड़ी टक्कर दी है और वो जीतते हुए दिख रहे हैं। स्थानीय को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिससे ब्राह्मणों का वोट पूरी तरह से बंट गया और महागठबंधन की जीत वहां पर तय मानी जा रही है। मैथिली हारती हुई दिख रही है। अगर दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो वहां पर नीतीश कुमार के 10,000 रुपए का खूब असर है, जिससे पिछले 6 बार के जीतने वाले आरजेडी के विधायक ललित यादव को बदलने की बात हुई है और नतीजा एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बेनीपुर में भी एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और वजह फिर वही नीतीश कुमार की घोषणाओं का सीधा सीधा असर है, जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले किया था। महागठबंधन से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मिथिलेश चौधरी, उनकी और ब्राह्मणों का कम झुकाव भी इस सीट के नतीजे को ठीक ठीक प्रभावित कर रहा है। दरभंगा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लगातार पिछले 5 बार से बीजेपी के जो विधायक हैं संजय सरावगी, इस बार फिर से लगातार 6ठी बार जीतने के लिए तैयार हैं, जीत का परचम लहराने को तैयार हैं। यहां उनका मुकाबला वीआईपी से है। हालांकि जो जनसुराज पार्टी है प्रशांत किशोर वाली, उनके राकेश कुमार मिश्रा भी ब्राह्मणों के वोट काट रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, फिर भी एनडीए को कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है। हायाघाट जो सीट है वह महागठबंधन की ओर से माले को जाती हुई दिख रही है। यहाँ श्याम भारती जीतते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय मतदाता एनडीए के बीजेपी से विधायक जो हैं रामचंद्र शाह से, वो क्षेत्र में काम न होने की वजह से ठीक ठीक आक्रोशित हैं। उनका खूब विरोध भी हुआ है। वहीं एनडीए के ही वोट काटने के लिए 11 और प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में थे। उन्होंने सबने एनडीए का ही वोट काटा है और इसमें सबसे मजबूत प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रविंद्र कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह नजर आ रहे हैं, जो कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। उन्होंने वोट ठीक ठाक काट दिया है, उसकी वजह से नुकसान हर हाल में एनडीए का हो रहा है। बहादुरपुर सीट एनडीए के जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है और वहां पर नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं मदन सहनी, वो उम्मीदवार हैं। यहाँ उनकी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल के जो कद्दावर नेता हैं, जिन्हें लालू का कभी हनुमान कहा जाता था, भोला यादव से थी। लेकिन मदन सहनी यहाँ पर वोटरों से तालमेल ठीक ठाक बिठा रखा है, विकास के उन्होंने ठीक ठाक काम कर रखे हैं, नीतीश कुमार की छवि उनके साथ है, तो मदन सहनी के पक्ष में ये सारी चीजें काम करती हुई दिख रही हैं। गौरा बोराम जो चुनाव से ठीक पहले हॉट सीट बन गई थी, वो भी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहां आरजेडी के अफजल अली खान की जीत तय मानी जा रही है। गौरा बोराम जो सीट है वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के ये बागी थे अफजल अली खान, उन्होंने सिंबल पहले लिया, फिर निर्दलीय लड़ गए, तो वो अब महागठबंधन से मैदान में रह गए हैं, क्योंकि आखिरी समय में जो वीआईपी है मुकेश सहनी, उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था और अब इनको निर्दलीय ही महागठबंधन को समर्थन देना पड़ा था। बीजेपी से सुजीत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी जो थी स्वर्णा सिंह ने, वो एनडीए गठबंधन से वीआईपी से चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि पिछली बार वीआईपी एनडीए के साथ था, लेकिन अब वो बीजेपी में चली गई हैं। तो जीत के बाद क्षेत्र में न आने और इस बार मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन में चले गए हैं, इसकी वजह से जो मल्लाह वोट है वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गया है और यहाँ पर महागठबंधन की जीत तय मानी जा रही है।